आप जो मालूम, मैंने अगली जैसी फिल्म आज तक पहले कभी बनाई नहीं है, और एक एकदम नए तरह का एक्सपीरियंस है, और लोगों को इमोशनली बहुत अंदर तक शेक करता है। और है, इस फिल्म के साथ जितने भी स्क्रीनिंग्स की हैं उसमें एक डिजायर्ड रिएक्शन आता है। लोग बाहर निकलते सबसे पहले अपने बच्चों को फ़ोन करके उनका हालचाल लेते हैं, और बहुत इमोशनल आते हैं होते हैं। और ये फिल्म आपको कई ऐसे शीशे दिखाती है, आईना दिखाती है, जो आप क्वेश्चन करते हो अपने आप को। अब हमारा डिसीजन डिफर कर दिया गया क्योंकि भट्ट साहब ने एक पिटीशन फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, और उसमें काफ़ी समय गया हमारा। लेकिन जंग जारी रहेगी। मतलब मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, फिल्म को रिलीज़ करना है और किसी के पैसे हैं, किसी का ब्याज पड़ रहा है, सो वी हैव टू रिलीज द फिल्म। अगले बिल्कुल सोचा, अगली को स्क्रीन कम ही चाहिए। अगली को हम 400 से ज़्यादा स्क्रीन नहीं चाहिए। अगली को 400 स्क्रीन मिल गई, अगली बहुत, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। 400 हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छी स्क्रीन, नंबर ऑफ स्क्रीन है, एंड अगली के लिए उतनी स्क्रीन काफ़ी है। और हम लोग ने सोच समझ के किया जो भी किया, बिकॉज पीके आएगी, और पीके से जो लोग खत्म हो चुके होंगे देख देख के 2 बार 3 बार, हम उसमें से हमको 20% ऑडियंस भी या 10% ऑडियंस भी आ गई उस एक स्क्रीन में से, 20 लोग भी आ गए अगर, तो काफ़ी है अगली के लिए। अगली की डेट 26 दिसंबर से अच्छी तो मुझे कोई डेट नहीं लगती, क्योंकि मेरा मानना है कि जब छोटी मछली को समुद्र में सर्वाइव करना पड़ता है तो वेल के साथ साथ चलती है। हमारा ब्लू वेल कौन सा है? पीके। तो हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, सर्वाइव करेंगे। मतलब एक दो दो बहुत सिंपल चीज़ें। एक तो मुझे ऐसे एक्टर चाहिए जिनके पास मेरे लिए टाइम हो, सिर्फ फिल्म के लिए, जो फिल्म में बिलीव करें, जो मुझ में बिलीव करें। दूसरा, एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए हमेशा एक्टर्स ढूंढता हूँ जो जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, जो थोड़ा ताजगी हो जिनमें, और जो समझें कैरेक्टर को। मेरी कास्टिंग बहुत कैरेक्टर के आसपास होती है, तो एक्टर्स को उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके सारे सारे कंडीशंस को देख करके कास्टिंग करते हैं हम लोग। मुकेश और मैं, हम लोग बहुत समय लगाते हैं कास्टिंग में, और हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कास्टिंग को एक्टर्स को बताने से पहले। मेरी उम्मीद ये है कि हम लोग, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि हम लोग एक नया ग्राउंड ब्रेक करेंगे इस फिल्म के साथ। बहुत कॉन्फिडेंस है इस फिल्म के ऊपर और इसके रिस्पॉन्स के ऊपर, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इससे बस बेसिकली ये फिल्म जब वर्क करती है तो हमको ताकत मिलती है बहुत सारी और छोटी फिल्में रिलीज करने की, जो हम करना चाहते हैं। हम से लोगों को एक अजीब सी पॉलिसी है कि जो फिल्में फेस्टिवल में जाती है बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं करती। क्वीन फेस्टिवल में गई थी, क्वीन ने काम किया। हाईवे फेस्टिवल में गई थी, उसने काम किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेस्टिवल में गई थी, देवडी फेस्टिवल में गई थी। फिल्में काम करती हैं, हमारा परसेप्शन है, उसकी वजह से हम लोग चांस नहीं देते हैं। और ये सारी फिल्में इसलिए रिलीज हो गई क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नोन था। कई फिल्में जो नोन नहीं रहता है वो लोग रिलीज नहीं करते इसी डर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फेस्टिवल वाले ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं, वो स्लीपिंग पिल नहीं बनाते हैं, वैसी फिल्में नहीं बनाते कि जिनको देख के लोगों को नींद आ जाए। वो फिल्में बहुत अच्छी होती हैं और बहुत इनक्रेडिबल होती हैं। पिछले साल इंडिया से बहुत अच्छी फिल्में बाहर गई हैं। लाइस डाइस है, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ है, किला है, और तितली है, और कोर्ट है। इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में जिनको रिलीज होना बहुत जरूरी है। मराठी में देखिए फैंड्री, इतने सारे फेस्टिवल में गए, फैंड्री ने बॉक्स ऑफिस कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। फैंड्री किस एंगल से किसी को बोरिंग है स्लीप, बट ये वो चांस रीजनल सिनेमा वाले लेते हैं, हिंदी सिनेमा वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टार ड्रिवन है। लेकिन वो अपने किए का कॉन्सिक्वेंस भी झेलते हैं। मतलब वो हर आदमी को एक ही जैसा देखना चाहते हैं, तो फिर उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब कहानी लिखता हूँ या बनाता हूँ, मेरे हिसाब से कैरेक्टर और कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्टर की एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वही फैंस हैं जो हमेशा सुपर हीरो की तरह को देखना चाहते हैं, ये वही फैंस हैं जो फिर बाद में अबैंडन भी करके चले जाते हैं। बच्चन साहब तो हर फिल्म में सुपर हीरो नहीं बन सकते ना। हम सिंह एक एक्टर जो है एक ही तरह का रोल तो हमेशा नहीं कर सकता, और वही कराते हैं और बाद में वही एक्टर को अबैंडन करते होते हैं, यही चीज़ बार बार करता रहता है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ जो फैंस हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं किसी भी चीज़ के ग्रोथ के, किसी भी रेंज के। मेरे हिसाब से बच्चन साहब काफ़ी सुपर हीरो थे उसमें, और वो सुपर हीरो हमेशा जो है आदमी ऐलान के साथ नहीं होता है, ग्रेविटी होती है, परफॉर्मेंस की चीज़ें होती हैं। वो धीरे धीरे चेंज होगा, हर चीज़ चेंज होगी धीरे धीरे। मैं अपने आप को एज ए ब्रांड देखता हूँ, लोग देखते हैं तो लोगों को देखने दो, उससे अगर मेरी फिल्म को फ़ायदा होता है तो मुझे अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरा नाम बदल देना चाहिए, अनुराग कश्यप नाम के अंदर कुछ और आदमी बन के रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो खुश हूँ जो मतलब विकास बहल और कंगना का पहली बार अप्रिसिएशन हुआ है, तो उस बात से तो मैं वाकई बहुत खुश हूँ, उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं थोड़ा अवार्ड्स इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अवार्ड्स खुद को खुश करने के लिए अच्छा है, लेकिन अवार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको अगर अवार्ड मिल गया तो आप किसी और से बेहतर है। मतलब हमें जितने भी अवार्ड मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और से बेहतर है। मतलब हाँ, खुद को खुश करने के लिए अच्छा है कि चलो ये काम तो मैंने अच्छा किया, इस बार निकल गए। सिनेमा जो है
ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जिसमें आप अगर 4 आदमी सेम फिल्म बना रहे हो सेम बजट में, तो समझ में आता है कि कंपटीशन चल रहा है। एक वर्क ऑफ आर्ट या फिर फिल्म, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता। या तो आप कंपटीशन वैसा करिए कि फिल्म कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, बॉक्स ऑफिस अवार्ड समझ में आता है मेरे को। या फिर आप क्रिटिक्स अवार्ड करिए, वो समझ में आता है मेरे को कि सबसे ज्यादा क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन किसको मिला। या फिर आप बोलिए कि बोरिंग अवार्ड, कि सबसे ज्यादा बोरिंग फिल्म कौन सी थी, वो समझ में आता है। हाँ, केला अवार्ड, घंटा अवार्ड समझ में आता है कि सबसे टाइम वेस्ट फिल्म कौन सी थी। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी थी, ये जो है ना बहुत ही अलग अलग लोगों के हिसाब से बदलता है, तो वो थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अवार्ड जो एक अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि उससे लोग इंस्पायर होते हैं, उससे लोग खुश होते हैं, और कम से कम अवार्ड की चाह उनसे अच्छा काम करवाती है। नहीं, मेरे को खुद एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्टर्स अच्छे एक्टर बनते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स को मालूम होता है कि डायरेक्टर ही जानता है कि क्या हो रहा है सेट पे।